ये धर्म युद्ध की लड़ाई है, अपनों से अपनों की। लेकिन कुरुक्षेत्र में कोई अपना नहीं होता। चलो मेरे साथ। दीदी, चलो। दीदी कहाँ हो आप? दीदी अपनी बात तो क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, तुम अपनी बातों से कृष्णा को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। पहले तुम्हारी हालत देखकर, कृष्णा की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए। अब मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। पता चल गया है कि तुमने कृष्णा से शादी क्यों की थी। तुम्हें उसके साथ रहने का कोई हक नहीं है। चलो मेरे साथ। दीदी रुक जाओ नैना, हमारी बात सुनो। बीच में मत बोलो कृष्णा, ये मेरी बहन और मेरे बीच की बात है। चलो पवित्र। नहीं नैना, तुम समझ नहीं रही हो, ये ठाकुर की चाल है। चलो। ठहरो। अपनी जगह से कोई भी नहीं हिलेगा। इस लक्ष्मण रेखा को पार करके तुम नहीं जा सकते। नैना, तुम हमारी बीवी हो और पवित्रा इस घर की बहू। हम तुम्हें यहां से कैसे जाने दे सकते हैं? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूं तो तुम मुझे जाने दोगे। जबान से कहा था, ईमान से नहीं। पर तुम्हें आजाद होने के लिए ये कागज चाहिए और कागज पर दस्तखत। ये लो, अब मैं यहां से जाने के लिए आजाद हूं, समझे तुम? तुमने तो दस्तखत कर दिए, हमने नहीं। और हां, शायद कर भी दे अगर ये दोनों इस कागज पर दस्तखत कर दें। ना ना, हारने की कोशिश मत करना कृष्णा। इस पर दस्तखत करो और इस लालची लड़की को इस घर से बाहर फेंको। क्या लिखा है कागज में? ये तुम्हारे और हमारे तलाक के कागजात हैं। क्यों, क्या हुआ? दस्तखत नहीं करोगी? अरे करोगी भी क्यों? ये नाम, इतनी शानो शौकत किसे नहीं चाहिए? खबरदार अगर हमारी पत्नी पे ऐसा इल्जाम लगाया तो जबान खींच लेंगे हम आपकी। अरे मेरे प्यारे भोले बॉडम, तो इन दोनों बहनों की चाल नहीं समझता। एक हमारी बीवी है और दूसरी हमारे वारिस की बीवी। ये दोनों यहां से चली जाती तो हमारी तो पूरी की पूरी जायदाद लुट जाती। अगर तुम्हारे पैसों में इतनी दिलचस्पी होती मुझे तो तुम्हारे मुंह पे ये पेपर्स पे साइन करके नहीं फेंका होता। अरे थूकती हूं मैं तुम्हारे नाम पर, जिसका इस्तेमाल करके तुमने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारे जैसे इंसान से घिन आती है मुझे। अच्छा, फिर भी हमारे खून से प्यार करती हो। पर बाजी तो छोटी बहन मारकर ले गई। छोटी है पर खोटी नहीं। बहुत शातिर है
और ये सब देख के हम कोई खतरा नहीं उठा सकते। ना मुझे आपके पैसों में कोई दिलचस्पी है और ना ही पवित्रा को। हाँ, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा पैसा या जायदाद। ना तुम्हें जायदाद चाहिए ना तुम्हें जायदाद चाहिए, पर हमारे बेटे का क्या? सब कुछ इसका हो जाएगा और प्रथा के हिसाब से इसकी बीवी को आधी जायदाद। फिर क्या करेंगे हम? हाँ, प्रथा। अरे वैसे बहन जी, आप तो बड़ी सियानी हैं। आप तो जानती हैं ना प्रथा के बारे में कि प्रथा हमने नहीं बनाई है, हमारे पूर्वजों ने बनाई है। और प्रथा के अनुसार शादी के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का आधा हक होता है, और अगर पत्नी पति को छोड़ना चाहे तो वैद्य माई, माई बताइए क्या प्रथा है ये? माई बताइए ना क्या प्रथा है? इस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बताइए माई। वो कहा है ना कि वैद्य बहन जी को प्रथा याद है, पर इनकी जबान इनका साथ नहीं दे रही है। हम बताते हैं प्रथा के बारे में। प्रथा के अनुसार शादी को तोड़ने के लिए पति पत्नी को उल्टे फेरे लेने पड़ते हैं, और ये उल्टे फेरे सिर्फ वही ले सकते हैं जो पूरी तरह से पति पत्नी हो, जिनकी शादी की पूरी रस्में हुई हो। मतलब सिंदूर, मांग टीका, मंगलसूत्र, गृह प्रवेश और सुहाग रात। ये तुम्हारी घटिया चाल है ठाकुर। मुझे पाने के लिए तुमने इतनी घटिया चाल चली? हाँ, तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें तोड़ने के लिए। और हां, अगर तुम इस गांव को छोड़कर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन गांव वाले तुम्हें इस गांव छोड़कर नहीं जाने देंगे। सीमा पार करने से पहले ही तुम्हें घसीट कर यहां लेकर आएंगे और इधर फेंक देंगे। और इस गांव से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब हम खुद तुम्हें इस गांव की सीमा के बाहर लेकर जाएं और गांव वालों से कहें कि इन्होंने प्रथा अच्छे से निभाई है। हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके। जिस दिन से इस गांव में आई है, जिंदगी तबाह हो गई है इसकी। जाने दीजिए। बड़ा प्यार आ रहा है अपनी सौतन पर। हाँ, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इसके जाने से फायदा तो सिर्फ तुम्हारा ही है, क्योंकि इसके जाने के बाद हम सिर्फ तुम्हारे होंगे, सिर्फ तुम्हारे। हम ये सब नहीं होने देंगे। हम अभी जाकर पंचों को बुलाते हैं। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकिन वो भी क्या करेंगे? प्रथा है, वो तो निभानी पड़ेगी। नैना, हमसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रथा निभाओ और आजाद हो जाओ। चलो सुहाग रात की तैयारी करो, और फिर उल्टे फेरों की पूजा भी तो करनी है।
ये आप क्या कह रही हो दीदी? बिल्कुल ठीक कह रही हो पवित्रा। तुम तो बहुत खुश होगी ना, क्योंकि ठाकुर की शर्त की वजह से तुम्हें कृष्णा के साथ चंद और लम्हे बिताने के लिए मिल गए। बस दीदी, बस कीजिए। हम मानते हैं कि हमें वो वक्त कछु नहीं सूझा और हम ही गलती कर बैठे। और ये भी सच है कि हमने हमेशा आपका भला सोचा है, इसके लिए हमने वो सब किया। दीदी, अगर एक सच ये है कि हम छोटे ठाकुर से प्रेम करने लगे, तो एक सच ये भी है कि हम आपकी खातिर पूरे गांव को छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। वादा करते हैं दीदी, हम मुड़ के भी नहीं देखेंगे ये गांव की तरफ। वाह पवित्रा वाह, मुझे तुम अपने एहसान गिनाने लगी हो। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगी पवित्रा, पर कभी तुमने मेरी तरफ से देखा है मेरी इस सब में क्या गलती है पवित्रा? ये मेरी गलती ये है कि मैं अपनी बहन को ढूंढते हुए इस गांव में आई? ये है मेरी गलती कि मैंने उस ठाकुर से दुश्मनी मोल ली? क्या मेरी गलती ये है कि इस गांव में आकर कृष्णा से प्यार हो गया? क्या ये मेरी गलती है? क्या मेरी गलती ये है कि शादी होने से पहले मेरी याददाश्त चली गई? बताओ पवित्रा, मेरी गलती क्या है? और आज मैं इस कगार में आकर खड़ी हूँ कि वो ठाकुर जैसा गिरा हुआ इंसान मुझसे कह रहा है कि वो मुझे आजादी तब देगा जब मैं उसके साथ। चौदह सालों से आप अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहे थे ना, और उनको ढूंढते ढूंढते ये गांव में आई। आपकी यही छोटी बहन माता रानी के सामने आपसे वादा करती है, हम अपनी जान पर खेलकर आपकी इज्जत बचाएंगे, आपके आंचल पर दाग नहीं लगने देंगे हम। छोटे ठाकुर से भी अकेले ब्याह किए थे कि आपकी इज्जत बचा सके, फिर आज आपकी इज्जत पर आज कैसे लगने दे सकते हैं हम मानते हैं कि हम अंधविश्वास पे विश्वास करते थे, हम वो प्रथा को मानते थे क्योंकि हमें सच नहीं पता था। हम आपके खिलाफ रहे, पर आपने हमें बताया था ना कि हम दोनों की माँ जिंदगी भर काला टीका कहलाने का बोझ लेकर जीती रही, और उसके कारण हम दोनों बहनें बिछड़ गए। पर हम वादा करते, कौनो अंधविश्वास, कौनो प्रथा हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। वचन देते हैं हम ठाकुर को कि गंदे इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। कैसा गांव है ये? पहले वो लड़कियों को उस पार भेजने की प्रथा, और अब ये। ऐसा लगता है सारी प्रथाएं सिर्फ औरतों का फायदा उठाने के लिए बनाई गई हैं। अब जबरन कहा बोले, नैना के गांव में आने से पहले हमने ना जाने कितनी प्रथाओं को गले से लगाया है, पल पल घुटकर सांस लिए हमने। ई प्रथा बस ई गांव में ही है और कहीं ना है। समझ रहे हैं, लेकिन अब हमें भी चुप नहीं रहना है, कुछ भी करके इस अत्याचार को रोकना होगा हमें। क्या करें, गांव वालों की नजर में तो ठाकुर की पत्नी है ना नैना। जब तक सबके सामने उल्टे पैर के फेरे नहीं पड़ेंगे ना, गांव वाले कहीं ना जाने देंगे नैना को। उसके लिए सुहागरात जरूरी है। प्रथा तो पूरी करनी है ना, तो राम जी का ही आसरा है। बस कुछ ऐसा कर दें कि हम भी इस मुसीबत से निकल जाएं और नैना पर भी कोई आंच ना आए।
बड़की, हम जानते हैं बड़की, तू अपनी बहन को लेकर परेशान है कि उसको मजबूर किया जा रहा है गलत काम करने के लिए। मत रो, देखना राम जी सब ठीक करेंगे। वो तेरी बहन को बचावे की खातिर जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। वक्त के पास हर चीज का इलाज होवे है। जीते जी छोटे ठाकुर के सिवाय और किसी के नहीं होंगे माई। हमका माफ कर देना, हम तो से इतनी बड़ी बात छुपाए रहे। समझ लेना कि तोरी बेटी गंगा पार चली गई। नैना दीदी की जगह हम जाएंगे ठाकुर के पास घूंघट में। पवित्र, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं कमजोर हूं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो तुम गलत हो। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की कई लड़ाइयां लड़ी हैं अपने बलबूते पे और जीती हूं। और ये लड़ाई उस सबके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तू जानती है ना तू क्या कर रही है? दिव्य, मैं ये जानती हूँ कि मैं किस लिए कर रही हूँ। अब ये सुन कि तुझे क्या करना है। मेरी बात सुन। माँ, बचपन से लेके आज तक हमने हमारी माँ की बात मानी है। उसने हमें सिखाया पति अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसे भगवान समझो। हमने आज तक वही किया है, अपने पति को हम भगवान समझते आए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पति भगवान नहीं है, शैतान है वो। हम सर पे हाथ रख के कसम खा, नैना पर ये अत्याचार नहीं होने देगा। का साथ कभी नहीं छोड़ेगा तू, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई उसका साथ न दे, तू उसका साथ देगा, वचन दे। हम वचन देते हैं माँ। आज तक हमने पत्नी होने का धर्म निभाया है, लेकिन आज से हम औरत होने का धर्म निभाएंगे। ये धर्म युद्ध की लड़ाई है, अपनों से अपनों की। लेकिन कुरुक्षेत्र में कोई अपना नहीं होता।